जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि संत द्वारा बाग की रखवाली। संत इब्राहिम ने ईश्वर भक्ति के लिए घर छोड़ दिया और वे भिक्षाटन पर निर्भर करके साधनारत रहने लगे। मधुकुरी। किसी किसान के यहाँ वे भिक्षा मांग रहे थे। उसने रोककर कहा, आप जवान हैं, परिश्रम पूर्वक निर्वाह करें, बचे समय में साधना करें, समर्थ की भिक्षा मांगना उचित नहीं। इब्राहिम को बात जच गई। उसने उस सदुप संदेश कर्ता का एहसान माना और पूछा, तो फिर इतनी कृपा और करें कि मुझे काम दिला दें, ताकि गुजारे के संबंध में निश्चित रहकर भजन करता रह सकूं। किसान का एक आम का बगीचा था। उसने रखवाली का काम सौंप दिया, साथ ही निर्वाह का प्रबंध कर दिया। दोनों को सुविधा रही। बहुत दिन बाद आम की फसल के दिनों में किसान बगीचे में पहुंचा और मीठे आम तोड़कर लाने के लिए कहा। इब्राहिम ने बड़े और पके फल लाकर सामने रख दिए। वे सभी खट्टे थे। नाराजी का भाव दिखाते हुए किसान ने पूछा, इतने दिन यहाँ रहते हो गए, इस पर भी यह नहीं देखा कि कौन पेड़ खट्टे और कौन मीठे फलों का है। इब्राहिम ने नम्रता पूर्वक कहा, मैंने कभी किसी पेड़ का फल नहीं चखा। बिना आपकी आज्ञा के चोरी करके मैं क्यों चखता। किसान के इस रखवाले की ईमानदारी वफादारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप पूरे समय भजन करें, निर्वाह मिलता रहेगा, रखवाला दूसरा रख देंगे। इब्राहिम दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर अन्यत्र चले गए। चिट्ठी रख गए। आपने आरंभ में कहा था, बिना परिश्रम के नहीं खाना चाहिए। आपकी उस अनुशासन भरी शिक्षा से ही मेरी श्रद्धा बढ़ी थी। अब तो आप ठीक उल्टा उपदेश करने लगे। मुफ्त का खाना खाने लगूं, यह कैसे होगा। आपकी बदली हुई शिक्षा को देखकर मैंने चला जाना ही उचित समझा। संस्कारों की प्रबलता सही मरण पर चलने वाले को कभी दिग्भ्रांत नहीं कर सकती। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि दोनों ही शालीनता के उत्पादन हैं। जहाँ आदर्शों के प्रति आस्था होगी, वहाँ सद्भावना सदिचारणा पनपेगी। जहाँ उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण रहा होगा, वही नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वही शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। यह छल पूर्वक नहीं हो सकता। नाटकीय सज्जनता का पाखंड प्रकट होने में देर नहीं लगती। सभ्यता का व्यवहार सुसंस्कारिता के बलबूते ही बन पड़ता है। जैसा अंतरंग होता है, वैसा ही बहिरंग में परिलक्षित होता है। कोई यह चाहे कि वह बाहर से साज सज्जा एवं वेशभूषा से स्वयं को सभ्य सम्मानीय बना ले, तो भी उसका अंतरंग उसके बिना चिंतन के अनुरूप होने के कारण वह व्यवहार में कहीं न कहीं अपनी झलक दिखा ही देगा। उच्च स्तरीय भाव परक चिंतन की परिणत सभ्य अनुशासित व्यवहार के रूप में होती है। आदर्श निष्ठा सदैव अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति परमार्थ, पुण्यता पर दुख कातरता, एकात्म भाव के रूप में परिलक्षित होती है। अंतः की संस्कारिता कभी भी अंत तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती। चिंतन श्रेष्ठ हो एवं व्यवहार में कोई प्रतिबिंब न झलके तो उस चिंतन से क्या लाभ। सुसंस्कारिता, सदाचार, सभ्य व्यवहार, कर्तव्य परायणता को जन्म दे तो ही उसकी सार्थकता है। इस प्रकार संस्कृति व सभ्यता एक दूसरे से अन्योन्य रूप से संबंध हैं। शालीन व्यवहार से
प्राप्ति, सदगुरु प्राप्ति। कबीर को सद्गुण की तलाश थी। निकट में स्वामी रामानंद के अतिरिक्त और कोई सूझता नहीं था। अनुरोध को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जुलाहे को दीक्षा देने में उन्हें अन्य शिष्यों के कुपित होने का भय था। कबीर ने रास्ता निकाल लिया। वे गंगा घाट में सीढ़ियों पर जा लेटे। वृद्ध स्वामी जी को कम दिखता था। भोर के अंधेरे में नियत रास्ते चलते हुए उनका पैर सीढ़ियों पर लेटे लड़के की छाती पर पड़ा। पता चलते ही वे राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर उठकर चल दिए। चरण स्पर्श को उसने दीक्षा माना और राम नाम उच्चारण को गुरु मंत्र, गुरु शिष्य का एक तत्व जैसा संबंध बन गया। कबीर कहते रहते हैं, शिष्य अपनी शालीनता, अपनी श्रद्धा के बल पर गुरु को और भक्त अपनी भावना के बल पर भगवान को समर्थ बनाता है। अहंकार त्यागें। कबीर ने जो पाया वैसे विभूतियां प्रत्येक व्यक्ति में भरी होती हैं, पर एक ताला है जिसे लगा देने पर सारी क्षमताएं वंदनीय हो जाती हैं। वह लग जाता है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक तपस्वी किसी धर्मात्मा राजा के महल में पहुंचे। राज गदगद हो गए और कहा, आज मेरी इच्छा है कि आपको मुंह मांगा उपहार दूं। तपस्वी ने कहा, आप ही अपने मन से सबसे अधिक प्रिय वस्तु दे दे, मैं क्या मांगूं? राजा ने कहा, अपने राज्य का समर्पण कर दूं। तपस्वी बोले, वह तो प्रजाजनों का है, आप तो संरक्षक मात्र हैं। राजा ने बात मानी और दूसरी बात कही, महल सवारी आदि तो मेरे हूँ, इन्हें ले ले। तपस्वी हंस पड़े, राजन आप भूल जाते हैं, यह सब भी प्रजाजनों का है, आपको कार्य की सुविधा के लिए दिया गया है। अब की बार राजा ने अपना शरीर दान देने का विचार व्यक्त किया। उसके उत्तर में तपस्वी ने कहा, यह भी आपके बाल बच्चों का है, इसे कैसे दे पाएंगे? राजा को असमंजस में देखकर तपस्वी ने कहा, आप अपने मन का अहंकार दान कर दें, अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। राजा दूसरे दिन से अनासक्त योगी की तरह रहने लगा। तपस्वी की इच्छा पूर्ण हो गई। बिना पात्रता के अनुदान स्वीकार नहीं। संस्कार यदि मन में दृढ़ हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति अनुदान भी उस नाते अर्जित करते हैं। श्वेत केतु ब्रह्म विद्या जानने के लिए बहुत दिन से गुरु गृह में निवास कर रहे थे, पर अभिष्ट अनुदान उन्हें मिला नहीं। गुरु की निष्ठुरता से खिन्न होकर एक दिन आश्रम की यज्ञागिरी ने कहा, तुम पर दया आती है, गुरु का पल्ला छोड़ो। जब तक लौट कर आए तब तक मैं ही तुम्हें ब्रह्म विद्या बता दूंगी। श्वेत केतु ने अग्निदेव के अनुग्रह का बड़ा उपकार माना, साथ ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, सेवा किए बिना आपसे जो अनुदान मिलेगा वह बिना मूल्य मिलने के कारण फलेगा कहाँ? पात्रता विकसित किए बिना, अपने अंदर सुसंस्कारिता उपजाए बिना जो उपहार हाथ लगेगा वह टिकेगा नहीं। अग्रदेव लज्जित होकर अंतर्धान हो गए। श्वेत केतु ने गुरु सेवा करके अपनी पात्रता परिपक्व की और नियत समय पर अभिष्ट अनुदान लेकर वापस लौटे। सब सौंप दिया, ढेरों पा लिया। हसन ने राबिया से पूछा, आपने खुदा को किस इबादत से पाया? इस पर राबिया बोली, मैंने अपनी हर चीज खुदा के तालाब में डुबो दी और बदले में खुदा को पाया। जिसे पाना हो इसी तरह पाए, इसे इबादत के किस्सों में न ढूंढे। दूसरों का उपहार न भूलें। अहंकार वही लोग करते हैं जिन्हें औरों के उपकार याद नहीं आते। लोग उपकारों का स्मरण करना सीखें
तो दुष्ट भी अच्छे लगने लगेंगे। गुलाब के फूल ऊपर टहनी पर खिल रहे थे और सड़ा गोबर उसकी जड़ में सिर झुकाए पड़ा था। गुलाब ने अपने सौभाग्य से सड़े गोबर के दुर्भाग्य की तुलना करते हुए गर्वोक्ति की और व्यंग्य की हंसी हंसती। माली उधर से निकला तो उसने यह सब देखा, उससे चुप न रहा गया। गुलाब के कान में मुंह सटाकर बोला, तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाने में इन पिछड़े समझे जाने वाले किसानों का योगदान कितना रहा है, तनिक इसे भी समझने का प्रयत्न करो। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।